राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपको इसके अंदर मैं उपाय भी बताती हूँ, उसके बाद मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना वो भी बताती हूँ, और आप लोगों को गुरु मंत्र भी बताती हूँ। अब यहाँ पे और एक चीज़, एक लकी विनर चुनती हूँ। आपने करना क्या, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करना है, और उसके बाद अपना प्रश्न रख देना है। प्रश्न लिखने के लिए, क्वेश्चन लिखने के लिए करना क्या है, मूलांक, और उसके बाद आपने लिखना है अपना क्वेश्चन, जो बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए। ये नहीं ये मेरा कार्य होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपने ये पूछना है क्या ये मेरा कार्य होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना है ताकि उसका पॉजिटिव आंसर आए। वो तो बाद में पता चलेगा पॉजिटिव आता कि क्या आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो राइट होगा, तभी आंसर भी राइट ही आएगा, ठीक है। आपने कोई बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं पूछ लेने, मेरा बिजनेस है, फैमिली और हाउस, ये वो इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल सकता। एक ही क्वेश्चन आपने भेजना है। अगर आपको इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर्स चाहिए तो आप पर्सनल में आके अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर मेरे साथ ही वीडियो के अंदर फ्लैश होते हैं, आप लोगों को मालूम ही है मेरा नंबर, उस पर व्हाट्सएप कर लेना और मेरी टीम जो है आपसे बात कर लेगी, राइट। तो अब संडे की प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मूलांक 3 वालों के लिए कुछ आइडिया नहीं आ रहा, मन में ना कुछ स्टक सा है, ठीक है। लेकिन दृष्टि पूरी उस चीज़ के ऊपर बनी हुई है आपकी कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है। तो ध्यान जब उस चीज़ के ऊपर पूर्ण तरीके से है तो आपको आज किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं लगता। हर चीज़ें मुझे ऐसा लगता है बस बढ़िया है, बस एक प्रॉपर एक क्लिक करने वाली बात है। ये आइडिया क्लिक हुआ और उसके बाद ही जो है कार्य बन गया। बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन भी आपका दिल और दिमाग जो है पूरी तरह से एक्टिव है और बड़े खुश हो, आपका मन कर रहा है कि हाँ मैं कुछ अच्छा करूँ, कोई स्थान परिवर्तन, कहीं आऊँ कहीं जाऊँ, वो समझ में आ रही है। आप जाओ और घूमो, ठीक है ना। कहीं चेंज करके कहीं जाना चाहते हो तो भी जाओ, मतलब एक बड़े हंसी का माहौल में रहोगे, दिल प्रसन्न होगा। ये नहीं है कि दिमाग काम आउट ऑफ द वे है, आउट ऑफ द ट्रैक है, बस दिल ही दिल चल रहा है, नहीं, दिमाग भी बिल्कुल सही तरीके से सोच रहा है और चीज़ें जो हैं आपको प्राप्त होती हुई यहाँ पे दिखाई देती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लें। देखो यहाँ पे आपको किसी की फ़ोन कॉल आती हुई, किसी मित्र के कॉल आते हुए, किसी से कुछ ना कुछ बात होती हुई इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो क्या दिन क्या रहेगा, दिन में तजुर्बे बहुत मिल जाएंगे आपको कलेक्ट करने के लिए। हनुमान जी की आराधना अच्छे से कर लेना, ठीक है। और उसके बाद किसी भी प्रकार से हनुमान चालीसा पढ़ लो, हनुमान अष्टक पढ़ लो, जैसे जो आपको अच्छा लगे, बस किसी भी प्रकार से उनकी सेवा अर्चना कर देना तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में स्टक हो जाओगे, यानी कि दिमाग काम नहीं करेगा कि आगे कुआं और पीछे खाई, करूँ तो करूँ क्या, यानी कि कहीं पोजीशन में स्टक हो गए। आपका मन चाहेगा जो आप कर रहे हो या जिस चीज़ के अंदर भी आप हो, बस छोड़ूं और यहाँ से चला जाऊं, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं निकल पड़ूं यहाँ से, क्योंकि कहीं कुछ सुध बुद्धि नहीं आ रही ना, कुछ सूझ नहीं रहा इंसान को। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हो अंदर से, ठीक है। तो यहाँ अपने माइंड को थोड़ा सा सेटल करना है और एकदम चीज़ों को छोड़कर भागने की कोशिश नहीं करनी, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करो, ठीक है। यानी कि वक्त जो है अपना, देखो कितनी बार होता है हम किसी चीज़ में बुरी तरह फंस जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको अचीवमेंट होने ही वाली थी और आप क्या करोगे, वहाँ से भाग जाओगे चीज़ को छोड़कर। तो यहाँ मन जो है ना वो हार रहा है, यहाँ मन हारता हुआ दिखाई दे रहा है और परेशानी जो है आपके ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके साथ इस तरह की स्थिति है कि बड़े साथ देते हुए दिखाई देंगे। पेट अपसेट रहेगा, प्राप्ति तो होगी आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन खुद नहीं, किसी और से, किसी और के थ्रू, यानी कि आप खुद कुछ नहीं करोगे, कहीं और किसी से जो है प्राप्ति लोगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति है कि सब कुछ जो है आपके लिए नए सिरे से शुरुआत करने वाले हैं। बड़ी जल्दी से आपकी तरफ कुछ ना कुछ चीज़ आ रही है जिसके कारण आप जो कहोगे बस अब मेरे को दोबारा से कुछ ना कुछ करना है, हिम्मत रखनी है। बहुत अच्छी बात है अगर आप वेडनेसडे वाली हार को हार नहीं माने और आप ये चीज़ें समझ रहे हो कि फ्राइडे वाले दिन मैं आपको पूरे उत्साह में देख रही हूँ, क्योंकि थर्सडे वाले दिन कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है।
तो यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, मैं वापस नए सिरे से शुरुआत करता हूँ, और बड़ा एनर्जेटिक तरीका आएगा, और सामने से भी आपके आगे आके कोई ना कोई अप्रोच करेगा। यानी कि यहाँ पे आपको अप्रोच करने का अर्थ है कि बड़ी तेज़ी के साथ आपके पास कोई ना कोई रास्ता निकल के आ रहा है जिस पे आपने चलना है। लेकिन आप क्या करोगे, सैटरडे वाले दिन आप अंदर से काम को डिले कर डालोगे अपनी ही गलतियों की वजह से। ठीक है, यहाँ आप उस काम को लटका दोगे, डिले कर दोगे। रीज़न क्या कि आपके पास जो भी धनराशि है या जो भी कुछ है वो आप इम्पार्ट करने को तैयार नहीं हो। यानी कि आप अपने पैसे को, अपने हुनर को अपने तक रखना चाह रहे हो। इस कारण से आपके कार्यों में जो है रोक आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं धन देने जैसी कोई स्थिति नज़र आती है मुझे कि आपसे धन जो है वो लिया जा रहा है या कोई मांग रहा है आपसे, लेकिन आप उस चीज़ को बिल्कुल देने को तैयार नहीं हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि गुरु मंत्र की। गुरु आपको क्या कह रहे हैं। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, स्थिति में बहुत ज़्यादा कुछ, तो जो वक्त चल रहा होता है उसके साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार कोई इंसान भी हमारे जीवन में इस तरह का होता है कि हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाते, उसके लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाते। तो रादर आप रोज़ उस चीज़ के ऊपर वो करने की बजाय, बातचीत करने की बजाय, तो आप एडजस्ट कर लोगे। यानी कि जैसा प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हुआ है, ईश्वर ने मुझे क्या करूं, कुछ भी जो भी दिया है तो वो जो प्राप्त हुआ है मुझे, मैं उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्थिति आपकी इस तरह की दिखाई देती है, लेकिन आपने अपनी डोर जो है ईश्वर के हाथ दे दी है, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका रथ जो है जीवन का ईश्वर ही चला रहे हैं। ठीक है, और वही आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और आप उस रथ पे सवार हो जहाँ पे हार नहीं, जीत निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सिर्फ ईश्वर को भी मद्देनज़र रखना है। आप कोई भी अपना कार्य करो और बाकी चीज़ों के अंदर भी एडजस्ट कर लो। जब हम किसी के लिए बेहतर कुछ कर नहीं सकते या किसी से बेहतर कुछ पा नहीं सकते, तो करेंगे क्या, एडजस्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं। या तो उस चीज़ को छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो वहाँ पे एडजस्ट करो। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट ही आपके लिए जो है गुरु आपको बोल रहे हैं कि यू जस्ट हैव टू एडजस्ट। ठीक है, एडजस्ट करिए, और उसके बाद आपके लिए स्थितियाँ जो हैं आपके जीने लायक तो बनी जाएंगी। ठीक है ना। अब आपने करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।